ये है होंडा साइन 125 और आज मैं इसकी राइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। लेकिन मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूं। देखो, आज मैं दो मोटरसाइकिल का कंपेयर करने वाला हूं। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 जो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुई है, और इसका अब इसको कंपेयर ले जाकर कहीं खड़ी करके तभी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको चलाकर देख लेता हूं, जिससे क्या है कि ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस बना रहे कि दोनों मोटरसाइकिल कैसे चलती हैं। क्योंकि अभी मैं इसको चलाकर लेकर आया हूं, वीडियो बनाकर लेकर आया हूं और अभी तुरंत इसको चलाने जा रहा हूं। तो कहने का मतलब ताज़ा एक्सपीरियंस रहे तो बहुत मज़ा आता है। मेरी मोटरसाइकिल जो है हायाबुसा, जिससे मैं चलता हूँ, वो उधर खड़ी है। अभी यहाँ पर राइड करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, होंडा की कोई भी। और यहाँ पर इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है और सभी गियर इसके पीछे को हैं। 5 गियर हैं, लेकिन सभी गियर पीछे को हैं। और मैं हायाबुसा से आया हूँ, तो मेरी हायाबुसा इधर खड़ी है। ठीक है भाई, मैंने कहा दिखा देता हूँ अपने भाइयों को हायाबुसा। पेट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 या 300 ml इन्होंने डाला है, क्योंकि जाकर लाने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने कहा मैं इतने में ही चला लूँगा, क्योंकि ये 300 ml में चल जाती है। तो देखो, इसकी मैं पहले बहुत सी राइड, कंपैरिजन, बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। आप चाहें तो तसल्ली से उनको देख सकते हैं। लेकिन आज जैसे दो मोटरसाइकिल को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो उनको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इसका एक राइड रिव्यू भी बना दूंगा और सब कुछ हो भी जाएगा। तो देखो भाई, ये मोटरसाइकिल, पहली बात तो सिटिंग पोजीशन की बात करें, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया बैलेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो मेरे हाथों की पोजीशन है, मतलब जो हैंड पोजीशन है, जो मैंने पकड़ रखा है, वो एकदम माचो मैन है एकदम। ये देखो, जा रही है सुपर स्प्लेंडर। तो अभी यहाँ से राइट साइड को मोड़ते हैं मोटरसाइकिल को और चलते हैं। अब यहाँ से मैं बताना शुरू कर देता हूँ। देखो, ये 125 सीसी की जो मोटरसाइकिल है, ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है और माइलेज के लिए और अच्छे लुक के लिए बनाई गई है। अभी जो ताज़ा अपडेट आई, उसमें ये मीटर भी आ गया। अभी इस मीटर में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर और सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ये रियल टाइम माइलेज, ये मोटरसाइकिल रियल टाइम माइलेज भी बताती है। लेकिन अभी इसका जैसे मीटर का तार निकाल दिया गया है, इसलिए वो कुछ बताएगी नहीं। तो मीटर अब ये जैसे जितनी कम कीमत में आती है, उस हिसाब से इसमें अच्छे फीचर्स मिलने लगे। इसका एक स्पेशल एडिशन आता है, लेकिन अभी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और उसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है, बट इसमें आपको एलईडी लाइट नहीं मिलती है। किल स्विच आपको सिर्फ मिलती है, और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, मतलब एकदम बेसिक सारी चीज़ें मिलती है, क्योंकि इसकी कीमत कम रखी गई है होंडा कंपनी के हिसाब से। तो अभी इसको मैं ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, क्योंकि 200 ml पेट्रोल में ज़्यादा कुछ चल तो पाएगी नहीं। अगर इस मोटरसाइकिल के साउंड की बात करें तो साउंड सही है। सस्पेंसन एक बार कुदा कर देख लेता हूं, जैसा मैंने सुपर को कुदाया था। हाँ, सस्पेंसन भी सही है भाई, सस्पेंसन में कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। क्योंकि जैसे दिक्कत अगर आप देख रहे हो, तो फिर उसी हिसाब से आपको प्राइस भी देखना होगा ना। और प्राइस तो मुझे जिस हिसाब से है, उस हिसाब से सस्पेंसन सही है। और ये मैं ड्रम ब्रेक वाली लेकर आया हूँ, तो ब्रेक उतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ड्रम ब्रेक में इसकी ब्रेकिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, सीधी बात बता दूँ। मोटरसाइकिल में पेपर में पिकअप अच्छा है और चलने में भी पिकअप अच्छा है, बट जैसे जब आप इसको थोड़ा ज़्यादा गियर कर देते हैं, जैसे 5वें गियर है, और अगर आपने स्पीड डाउन कर दी, उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा, जैसे क्योंकि ये अंडर स्क्वायर इंजन है, तो थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है, बट उठ जाती है, नॉकिंग नहीं करती है, ये चीज़ है। इंजन के पावर की फील अगर सुपर स्प्लेंडर की बराबरी करूं, तो थोड़ा सा कम महसूस होता है, हल्का सा 19-20 का फ़र्क है। 18-20 का नहीं, 19-20 का है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो मैं ज़्यादा लंबी राइड ना करके क्विक राइड करूं, लेकिन उससे पहले सस्पेंसन एक बार और टेस्ट कर लूं। यहाँ ख़राब रास्ते हैं, तो डेली यूज के लिए इसका सस्पेंसन सही है। सस्पेंसन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ये मोटरसाइकिल माइलेज देती है 60 प्लस की, जो फीचर्स देती है उस हिसाब से सही है। लेकिन कंपनी को थोड़ा सा अपनी अगली ड्रम ब्रेक में, अब 130 mm की है, हो सकता है उनको ब्रेक शू या ड्रम की क्वालिटी और अच्छी चेंज करनी चाहिए, जिससे जैसे जो TVS की ब्रेकिंग होती है उनकी ड्रम ब्रेक भी डिस्क ब्रेक के बराबर होती है, मतलब अच्छी ब्रेकिंग देती है। बट यहाँ पर उतना जैसे कंट्रोलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो ये चीज़ है इसमें जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अभी ये तो क्लियर हो गया। और अब मैंने इसकी टेस्ट राइड कंप्लीट कर ली भाई, ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय में किया है। और यहाँ पर पहले से ही मैटर हमारा तैयार है इसको कंपेयर करने के लिए। इंजन में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो ये है आपकी साइन। अभी मैं आपको टेस्ट राइड रिजल्ट भी बता देता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर कर दूँगा। आप वो भी वीडियो देख लेना कैसी लगी। अभी क्यों पूछूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। होंडा साइन 125 की मैंने राइड कंप्लीट कर ली है और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। सबसे पहले आप लोग कहते हैं कि जैसे बैठ कर दिखाया करो, तो 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है। सीट हाइट के हिसाब से देख सकते हैं, पैर थोड़ा सा मतलब मुड़े हुए भी हैं, तो दिक्कत कोई नहीं है। 790 mm के आसपास इसकी सीट हाइट है। सीट हाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सस्पेंसन मैंने चला कर देख लिया है, सस्पेंसन सही काम करते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि चलाने में मुझे पिकअप में जब मैं ज़्यादा गियर लगाकर उठाने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा टॉर्क कम महसूस होती है, थोड़ा देर से उठती है। बाकी चलने में ठीक ठाक लगी। ब्रेकिंग मुझे इसकी सही नहीं लगी, अगला ड्रम ब्रेक उतना सही काम नहीं कर रहा है। हो सकता है ये जैसे टाइट करने किया जाए या सर्विस हो तब ज़्यादा और अच्छी तरीके से काम करेगा। बहुत इम्प्रेसिव ब्रेकिंग इस मोटरसाइकिल की फ्रंट मुझे नहीं लगी। बाकी चलने में जैसे नॉर्मली पिकअप की बात करें तो नॉर्मली 10.7 हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगभग इसमें आपको मिलती है, जो आपको इनफ है, चलने के लिए बेहतर है, अच्छी माइलेज के लिए बेहतर है। और माइलेज के लिए इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है। तो अपने प्राइस के हिसाब से जो इसमें इंजन मिलता है, जो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ अच्छी लगी। और दूसरी चीज़, मैंने 200-300 ml पेट्रोल में चलाया है, तो इसमें ज़्यादा पेट्रोल रखने का भी टेंशन नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं। बट जैसे पिकअप में और गियर हल्का हल्का थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ये चीज़ मुझे दिक्कत लगी। बाकी लुक अच्छा है, प्राइस अच्छी है, माइलेज अच्छी है और चलने में भी ठीक ठाक ये मोटरसाइकिल है। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी। और हाँ, इसको मैं स्पेशली लाया हूँ कंपेयर करने के लिए इस मोटरसाइकिल के साथ। अब उन दोनों की भी वीडियो आप देख लेना। फिलहाल इसकी मैंने प्रॉपर टेस्ट राइड करके आपको बता दिया। तो अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास मोटरसाइकिल ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे चलते समय पुरानी होती हैं तो इसकी ये आगे हेडलाइट आवाज़ करती है और ये पीछे से आवाज़ करती है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक मोटरसाइकिल है, कम प्राइस में ये मोटरसाइकिल। आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। और अधिक डिटेल से दोनों मोटरसाइकिल को मैंने कंपेयर कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।